याद नहीं रहेगा, मैं बांध नहीं जाता। इतना भयंकर अविश्वास है उसके ऊपर। एक चिन्ह छोड़ के आता है। मतलब भगवान सब जानते हैं ना। जब ईसा मसीह का वो सूली पे लटके थे, तो जब लटका दिया तो अचानक से मन में शिकायत आ गई कि क्या किया तूने ये ईश्वर, मैं तो इतना अच्छा। जैसे ही एक पल के लिए शिकायत आई तो अगले पल उनके रोना आ गया। बोले नहीं बाप रे, मैं ये क्या कर रहा हूँ। जिस ईश्वर ने इस पूरे जीवन को इतना शानदार गुजारा, उसने सूली पे लटका दिया तो मैं शिकायत कर रहा हूँ। और उन्हें माफी मांगी ईश्वर से कि मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे को शिकायत नहीं करनी थी तुमसे। तुमने जो मेरे लिए चुना होगा वो सही चुना। और वो रोने लगे। उनके शिष्य बोले क्या हुआ? बोले नहीं शिकायत आ गई है मन में, तो गलत हो गया। तो जितने लोग भी ईश्वर पर भरोसा करते हैं वो शिकायत से थोड़ा क्या हो जाए, शिकायत आ गई मतलब विश्वास में क्या है, कमी आ गई। तो उस कमी को आना नहीं चाहिए। तो वो चूहे की जो बात चल रही थी, अब थोड़ा आप सीरियस हो गए हो और मैं भी, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। कृतज्ञता का भाव, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बस रहनी चाहिए। बस कृतज्ञता जो है जैसा है, बस कृतज्ञता। तो उस कृतज्ञता के भाव से आगे बढ़ना। तो चूहा यार ये बिल में क्यों रहता है? वो बिल बना लेता है। वो अपनी चोंच से क्या करता है? चोंच से नहीं, पंजे से बनाता है। अच्छा दांत से मतलब बनाता तो बिल ही है। पंजे वो आप भी बिल बनवाते हो कहीं? वो अपना बिल खुद ही बनाता है। और आपका बिल कौन बनाता है? दुकानदार। दोनों बिल अलग है। मतलब एक फाइल में रहता है, एक में चूहा रहता है। अलग अलग बिल है ना। तो बच्चों से जैसे बिल पूछो तो बिल कितने तरह के, बिल कहाँ कहाँ आता है, तो उनको कितने तरह के बिल हो सकते हैं, वो उस पर चर्चा हो सकती है। और बिल कहाँ क्या क्या होता है, बिल से और क्या क्या होता है। जब बिल कहते हैं तो बिल से और क्या क्या होता है। और विल हो जाता है तो क्या होता है, विल, अंग्रेजी का विल पावर, तो क्या हो जाता है। ऐसी रोमांचक चर्चाओं में बच्चों को क्या करना चाहिए, उलझाना चाहिए। उलझ जाते हैं, उनको मजा आता है। तो मेरे को आज वो पता चला कि चूहे गड्ढा क्यों खोदते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ में एक किताब लग गई। और देखना आज आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चालू करें उसको, 5 मिनट की है। ये किताब मिल गई एक स्कूल में रखी हुई। और ये किताब का नाम क्या है? मक्के का दाना। जैसे ही मक्के का दाना बोला, देखा आपके मन में क्या आ रहा है? कोई अगर आज उसकी रोटी खा के आया होगा तो बोला सर को कैसे पता चल गया यही वाला बना। मतलब मक्के के दाने की कहानी। और मक्के के दाने का आटा जिसने खाया उसको लग रहा है यार देखो मैंने खाया और ये उसको संयोग जैसा लग रहा है। मतलब हर परिस्थिति जिसकी जो है वो हिसाब से क्या कर रहा होगा। और कोई ये भी सोच रहा होगा मेरे यहाँ भी तो ऐसी किताबें कई हैं। और कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि रखी तो बहुत है, मैं निकाला नहीं लेकिन आज तक। कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि अब जाके क्या करूँगा। तो ये मक्के को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और वो जो अपन बफर में खाते ना बारात में, वो आजकल देते हैं। हाँ, स्वीट कॉर्न, मक्का। देखो मक्का, और इसमें और क्या बना हुआ है ध्यान से देखो। चींटियां बनी हुई। देखो क्या क्या बना है, चींटी और नीचे चूहा है। चूहा ही यहाँ लगता है। जिनको नहीं दिखा रहा, पिछली बार क्या आप हमको नहीं दिखाते कभी। ठीक है, ऐसे। तो ये कवर प्लेट है इसका, मक्के का दाना। दाने को क्या कहते हैं? ग्रेन बोलते हैं। दाने को जरा देखो गूगल में क्या कहते हैं। एक बार देखो। ग्रेन माने अनाज है लगता है।
अनाज अनाज बीज है। दाना क्या है? दाना दाने को देखो, मक्के का दाना, उसके अंग्रेजी देखो क्या है? देखो सीड और ग्रेन। गुड, तो ये सही कह रहे हैं, इनके लिए तालियां बजाओ, बढ़िया। तो मक्के का दाना, काहे का सीड है ये? मक्के का, कॉर्न का, है ना। तो ये छोटी सी कहानी है और मक्के के दाने के बारे में। देखो मक्के का दाना और 2 चींटियां इसके ऊपर है ना। ये आपसे अलग से पूछूंगा कि पता कैसे चलेगा। ठीक है, ठीक है, आप बताना। देखो आप ध्यान से आओ आप इसको, ठीक है। चींटी को मक्के का एक दाना मिला। चींटी को क्या मिला? दाना। उसे उठाने चींटी के साथी दौड़े। जब उसको मिला तो उसके सारे साथी उसको उठाने दौड़े, ठीक है। सबने मिलकर गाया, सबने मिलकर एक गाना गाया। जैसे ही मिला तो क्या गाया होगा? क्या गाया होगा? आप अंदाज लगाओ। मक्के का एक दाना है, मिलकर हमें गाना गाने, है ना। आप अगर लंच में जाओगे तो कौन सा गाना गाओगे? सोचो जरा, थोड़ा बनाओ जरा, 2